गीता का पाठ करे जो मिटे अज्ञान का जाल, मोक्ष का वरदान मिले हो जीवन में उजियार। एकादशी का व्रत धरे शुद्ध मन प्राण पुण्य से भर दे, जीवन मिले सत्य का ज्ञान। गीता जयंती केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह एक धर्म कर्म और मोक्ष का अनुपम संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह भी हर मानव को जीवन के सही पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। मोक्षदा एकादशी नाम से ही स्पष्ट करती है कि यह तिथि मोक्ष का द्वार है और इसे खोलने वाली तिथि है। व्रत भक्ति और कथा सुनने से जीवन की बंधनों से मुक्ति और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। गीता जयंती भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिए गए दिव्य ज्ञान की स्मृति में मनाया जाता है। यह केवल एक ग्रंथिक नहीं बल्कि मानव जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन है। और वही मोक्षदा एकादशी वह पावन तिथि है जो आत्मा को बंधनों से मुक्त करने पर और परम गति को प्राप्त कराने का संदेश देती है। आइए इन दोनों शुभ अवसरों पर कथा सुनकर अपने जीवन को धर्म और ज्ञान से आलोकित करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनोगे मोक्षदा एकादशी की पावन कथा, साथ ही आप सुनोगे भागवत गीता का सार कि कुछ विशेष और जीवन में काम आने वाली उपयोगी बातें। कथा के माध्यम से आपको भागवत गीता सार के बारे में भी बताया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत की पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सभी के ही हितकारी हैं, इसीलिए मेरे सैन्य को दूर करके कृपया मुझे बतलाइए कि माक्ष एकादशी का नाम क्या है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैले और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है और इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पौराणिक की कथा कहता हूँ। एक बार खान नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके चारों राज्य के चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह ही पालन किया करता था। एक बार की बात है कि रात को सपन में राजा ने देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अगले दिन उसने अपने महल में कुछ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे अपना सपन सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में घोर कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे तुम मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुना है तब से हे विद्वान ब्राह्मणों, मैं बहुत ही बेचैन हूँ। मेरे मन में बड़ी ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप ही कृपा करके कोई तप
दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वे 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के पर्वत ऋषि का आश्रम है। उसके पास आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। ऐसा सुनकर राजा मुनि ने के आश्रम में गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या में लीन थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और फिर मुनि ने राजा से उनकी कुशलता पूछी और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में तो सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन अचानक ही मेरे मन में बहुत ही बड़ी अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के पूर्व जन्म के बारे में जानने लगे। फिर आंखें खोलकर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामांतर होकर भी एक पत्नी को रति दी थी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दन मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिताजी को नरक में जाना पड़ा। तब राजा कहने लगे, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय है तो बताइए। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दान कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा ने उन्हें धन्यवाद करके प्रणाम किया और फिर अपने महल में आया और मुनि के कहे अनुसार उसने अपने परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इसके उपवास का सारा पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और सड़क से जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वह सड़क की ओर चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 वापसी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला है और चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मोक्षदा एकादशी की जय हो। महाभारत के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अपने शिष्य और अपने सखा अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, जिसे हम सरल गीता सार भी कहते हैं। 5000 साल बीत जाने पर भी भगवत गीता के उपदेश आज भी हम सभी के जीवन में उतरे ही हैं और महत्वपूर्ण है। पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पास आपकी हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो।
इच्छा हो भगवत गीता आपकी हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का समाधान देती है, चाहे वह परेशानी आपकी मन की हो या धन की हो, या फिर आपके शरीर की हो, आपके रिश्ते की हो, या आपकी अपनी हर समस्या का उत्तर भगवत गीता में जरूर मिलेगा। और आज हम उसी भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। जो भी मनुष्य इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसे अपनी जिंदगी की अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह जरूर मिलेगा। भगवत गीता का सबसे पहले उपदेश यही है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यह भगवत गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को, अधिकतर दुखों को यह सोचकर जिंदगी भर सहन करते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको भला हम कुछ कैसे कह सकते हैं। अगर हम नहीं सह करेंगे और हम उन्हें कुछ भी कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही टूट जाएंगे। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि उस मनुष्य को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह है, आपके दुख का कारण है। क्योंकि आपका अपना तो वो होता है जो आपकी तकलीफ को दूर कर दे। तो भगवत गीता का उपदेश है कि किसी भी मनुष्य को अपना फायदा कभी मत उठाने दो। किसी भी मनुष्य को अपने आप पर कभी जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहन करोगे लोग आपको उतना ही सहन करने के लिए और मजबूर करते जाएंगे। भगवत गीता का पहला, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग, और दूसरा जिसका नाम है सांख्य योग, उसके आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख प्रकट किया था। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वह दोनों मेरे ही पूजनीय हैं। इसीलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा में ही मिले अन्न को खाकर अपना जीवन बिताऊं। और जिन कौरवों के साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही तो हैं। और मैं इन सब को मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी ही बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी निंदा करेगा, तुझे कायर ही कहेगा। यहाँ पर बात अपने और पराये की नहीं, ये बात है एक धर्म और अधर्म की, बात है सही और गलत की। अगर तू गलत को सहेगा तो उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को तो और बल मिलेगा, ऐसे में वह और भी गलत करेगा। इसीलिए अपने मन के मुंह को त्याग कर युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो गई तब अर्जुन बहुत ही दुखी हुए और रोने लगा। वह श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे कृष्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु तो मर गया है, मैं ये दुख
बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठे हुआ था। और क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया था, इसीलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई थी। जब अर्जुन रोते रोते अपने पुत्र अभिमन्यु के पास पहुंचा और अपने पुत्र को देखकर वह तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तब अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, तू नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। तब अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं, तो किसी जन्म में मैं भी किसी को अपना पिता बनाता हूँ। आत्मा का कोई माता, कोई पिता नहीं होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र भी मुझे नहीं पहचान रहा, तब उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसीलिए भगवत गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ पर कोई अपना या कोई पराया नहीं, जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ और सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। भागवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया उसका कभी दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और जो सैनिक और युद्ध योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी पत्नियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सारी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानी जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह लोग जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता, उनका कभी दुख नहीं करता। तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, चाहकर भी कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो एक प्राकृतिक का नियम है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी नहीं रोता है, और ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाली कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती है, कोई दुख उसे नहीं सताता है। और हमारे सारे दुखों का कारण ही चिंता, यही दुख तो है। हम जो वक्त गुजर चुका है उसी सोच सोच कर लगातार परेशान होते रहते हैं, और यहाँ फिर भविष्य की चिंता कर कर के खुद को ही बीमार कर देते हैं और अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं। भगवत गीता का ज्ञान हमें यही सिखलाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं, और ना ही हम आने वाला कल को कंट्रोल में कर सकते हैं, निरंतर में कर नहीं सकते। हमारे हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98 पल तनाव और चिंता तो भूत काल और भविष्य काल के बारे में सोचने पर ही रह जाता है। हमेशा हम उसी में ही जीते रहते हैं और अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हम इस पल को कभी नहीं जीते हैं, और जबकि
आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी में तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी और वर्तमान में जीना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ आज का ही पल होता है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर अपने समय को व्यर्थ ना गंवाना हो कि अभी मेरे पास बहुत सारा समय बचा है। एक बार एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का एक पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत ही आलसी था, हर काम को आने वाले कल पर टाल देता था। तब गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे ये पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वह लोहा सोने में बनकर बदल जाएगा। वह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीने का समय समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे ये पारस पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक तो इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वह आलसी शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का दाम बहुत महंगा लगा। तो उसने कहा, चलो थोड़े दिन बाद रुक के खरीद लूंगा, जब लोहे का दाम कम हो जाएगा। लेकिन उसकी बुद्धि में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि मैं इस लोहे को सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उस कारण उसे उस काम को आने ही वाला कल पर टाल दिया करता था। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी अपने उस शिष्य के पास आए और पूछने लगे, बताओ तुमने इस 1 महीने में कितना सोना बनाया है? शिष्य बोला कि गुरुजी मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तब गुरुजी कहने लगे कि मुझे अब वह पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य कहने लगा, नहीं गुरुजी, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि ये पारस पत्थर पूरा 1 महीने ना तेरे पास था ना, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर पाया और अब समय समाप्त हो चुका है। और ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है। ये समय हमारा पारस पत्थर है। हम समय की एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। लेकिन हमें तो यही लगता है कि हमारे पास तो बहुत अधिक समय है। अभी तो हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत कुछ कमाना है। बस इसी चिंता में अपने वर्तमान को भी व्यर्थ में ही गवा देते हैं। भगवत गीता का यह ज्ञान हमें सिखलाता है कि आज से जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वह एक ना एक दिन जरूर मरेगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी अवश्य होगा। हम में से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। इस जीवन का एक नया आरंभ मृत्यु है और इस जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना कोई मनुष्य आत्मा को मार सकता है। मनुष्य को अपनी मौत का डर सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे अधिक होता है। एक बार एक पेड़ पर 2 पक्षी का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही प्रेम था। उन्होंने साथ साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। एक बार एक शिकारी उस पेड़ के पास आया और उसने एक तीर चलाकर वहां से पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया।
लेकिन वह अकेला नर पक्षी रोने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मुझे मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। इस तरह वह रोने लगा। रो रो कर वह जोर जोर से विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर जलाया और उस नर पक्षी को भी मार डाला। हकीकत में ये कहानी हम सब की है। ठीक उसी तरह यदि हमारा कोई घनिष्ठ मर जाता है तो हम भी रोते रहते हैं, और मरना तो सभी को है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि एक ना एक दिन हम सबका भी जीवन समाप्त हो जाएगा और हमें भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हुए हैं। लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, तेरे और मेरे तो अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ संसार में कुछ क्षण के लिए आया हूँ, कुछ समय के लिए आया हूँ, तो उसकी जिंदगी की सारे दुख, सारी चिंताएं, सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा किया करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुंचे। एक साधु महाराज इसी तरह नगर में पहुंचते हुए बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा। उन्होंने इस महल में जाकर विश्राम करने के बारे में सोचा। वह महल के अंदर गए और जाकर सो गए। जब वह उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर राजा हैरान रह गए। राजा ने उस महात्मा से पूछा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए हो और मेरे बिस्तर पे मुझसे बिना पूछे सो रहे हो। महात्मा ने कहा, हे राजन, यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा कि यह कोई धर्मशाला है। तब राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगता है। तो महात्मा ने कहा, हे राजन, से प्रश्न किया कि तुमने पहले इस महल में कौन रहता था। तो राजा बोला कि मुझसे पहले तो मेरे पिताजी यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि राजन, तो एक बात बताओ, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या फिर तुम्हारे बाद भी कोई और रहेगा। तो राजा ने कहा, महात्मा, मेरे बाद तो मेरा पुत्र और इस महल में रहेगा। तब महात्मा ने राजा से कहा कि हे राजन, जिस जगह पर रहने वाला लोग बार बार बदले जाते हो, आपको आप घर कैसे कह सकते हो। आप उसे अपना घर कैसे कह सकते हो, वह तो धर्मशाला ही है। इसीलिए तेरे महल को मैंने धर्मशाला समझकर ही मैं इस रात बिताने के लिए आ गया हूँ। धर्मशाला जान जग को जीवन सब मेहमान है। मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न का समान है। अगर हम भी इस बात को समझ ले कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुशी रहने और खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा कर रहते हैं तो अपना दावा यहाँ जमा कर रहते हैं कि यह तो मेरा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। तो इसी तरह सोचते सोचते मोह माया के कारण हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसीलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। भागवत गीता का चौथा उपदेश, मन और विचार को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी भी शांति और सुकून मिलने वाला है ही नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरा मन सब कुछ सही गलत जा बनता है, फिर भी मेरा विचार और मेरा मन
मुझसे ही कंट्रोल नहीं होता है। जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा मन मुझे जबरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं इस समय बड़ा ही बेचैन हूँ। मुझे शांति नहीं मिल रही है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, उसके लिए तुझे अपने मन और अपने विचारों से दूर होकर जाकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाना होगा, अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं होता है। जब तक तू अपने मन और विचार की गुलामी का त्याग नहीं करता है, तब तक तुझे जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। एक बार राजा था, वह बहुत ही बेचैन और परेशान रहा करता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत ही बेचैन रहता है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तब गुरुजी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा मनुष्य है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया हो, वह ही शांति को प्राप्त कर लिया हो, तो तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। अब वह राजा बड़ी खुशी खुशी अपने महल में गए और राजा अपनी सभा में आकर सबसे पूछने लगा कि आप लोगों में से कौन शांति को प्राप्त कर चुका है और कौन सुकून से रहता है। वे अपना कुर्ता मुझे बदल कर दे दे, मैं जितना चाहे उतना धन दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। राजा की बात सुनकर महल में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसे का लालच उनके मन में आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति या फिर सुकून नहीं था। अब अपना सिर झुकाकर सब वहां खड़े हो गए। फिर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वह मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। जितना भी धन वह कहेगा उसे उतना ही धन दे दूंगा। लेकिन राजा को अपने राज्य में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला था जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब कहते हैं कि वो फला व्यक्ति शांत हो गया है, लेकिन कभी भी किसी जीवित इंसान के लिए यह नहीं सुना है कि जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे। उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वह सैनिक उनके पास गए और महात्मा के पास जाकर पूछने लगे कि आप अपने शांति प्राप्त कर ली क्या? क्या आपको सुकून मिला क्या? महात्मा ने कहा, हाँ, मैं पूरी तरह शांत हूँ। तब सैनिकों ने उन्हें राजा के पास ले आए और राजा ने उन महात्मा से प्रश्न किया, महात्मा, क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुका है? महात्मा ने कहा, हाँ राजन, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है, ना ही मुझे किसी बात का कोई लालच है। मुझे कोई इच्छा नहीं रही है। अब तो राजा बड़े ही प्रसन्न हो गए कि आखिरकार मुझे वह मनुष्य मिल गया जिसको शांति प्राप्त हो चुकी है, सुकून मिल चुका है, इसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तब राजा उस महात्मा से कहने लगे, हे महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए। बदले में आप जो कुछ भी मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। महात्मा कहने लगे कि हे राजन, महाराज,
सुकून और शांति तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन महाराज मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो पहनने के लिए कुर्ता ही नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने महात्मा की बात सुनी, किन महात्माओं के पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में फिर भी सुकून है और मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून तो बाहर की चीजें नहीं है, वे अपने भीतर की चीज है। इसीलिए जब तक कोई भी मनुष्य अपने मन अपने विचारों को वश में नहीं कर सकता, तब तक अपने जीवन में से उसे सुकून या शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। भागवत गीता का उपदेश हमें यही सिखलाता है कि जीवन में शांति अगर चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह 3 अवगुण होते हैं, वह हमेशा दुखों के दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा इच्छा करना, कामना करना और क्रोधी स्वभाव का होना, मन में लालच होना उसके जीवन के सारे सुखों को समाप्त कर देता है, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देता है। इसी नरक का द्वार इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है और फिर उसे मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी ही वह नरक का दर्शन हो जाता है। भागवत गीता का 6वां उपदेश यह है कि सब भगवान एक ही है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब पर ब्रह्मा परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 10वें अध्याय विभुक्ति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं, वह सब मेरी ही विभुक्ति में, मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्ष राज कुबेर हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, मैं ही देवताओं के गुरु बृहस्पति हूँ, मैं ही समुद्र हूँ, मैं ही अक्षरों में ओम हूँ, मैं ही कालों में महाकाल हूँ और मैं ही सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला हूँ, मैं ही हूँ। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसीलिए सब भगवान, सब नाम, सभी देवता मेरे ही स्वरूप हैं। इसीलिए तो किसी भी देव या ईश्वर में कभी भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा मत बतलाना, समझना। और गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए और इस बात पर झगड़े विवाद भी नहीं करने चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। भागवत गीता का 7वां उपदेश है कि सुख की इच्छा आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि मनुष्य जितना सुखों की इच्छा या लालच मन में करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां उस सुख को भोगने से आसक्त हो जाती है और उतना ही उस इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है और वह जितना सुख के पीछे भागने लगता है, उतना ही उसे दुख का अनुभव से गुजरना पड़ता है। क्योंकि ये तो संसार का नियम है कि जो चीज शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती है, बाद में वही दुख का कारण बन जाती है, और जो चीज शुरू में मुश्किल लगती है, कठिन लगती है, वे बाद में हमारे बहुत ही काम आती है। भागवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे संसार में सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत हर ईश्वर इच्छा पूरी करता है। उसकी हर इच्छा
हर प्रकार से भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य मेरी शरण में आ जाता है, मैं वह हर चीज उसे दे देता हूँ जो उसे चाहिए होती है। मैं उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। भगवत गीता का नवा उपदेश यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। भगवत गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो, क्या तुम लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो कुछ भी लिया है, जो कुछ भी दिया है यहीं पर दिया है, आज तुम्हारा है कल वह किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे, आज उससे कोई रिश्ता ही नहीं है और बातचीत तक नहीं है। कहाँ गए वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वह सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें किया करते थे और आज उनका पता भी नहीं है। वे लोग कहाँ कहाँ चले गए हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ यहाँ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और हमारा शरीर भी हर दिन बदल जाता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और फिर एक दिन ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। तो फिर किसके लिए रोना, किस बात की चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, समाने में लगा लेते हैं और फिर एक दिन एक ही क्षण में सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति को या जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते झगड़ते रहे, एक दिन सब कुछ छोड़कर हमें इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। भागवत गीता का 10वां उपदेश ये सिखाता है कि किसी भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना, किसी से भी हद से ज्यादा मोह मत करना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का पूरा ने ही अर्जुन का मोह को नष्ट कर दिया और कहा कि हे अर्जुन, ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गिद्दड़ बना सकता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं तक को भी जीत गया, लेकिन आज युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में जब विपक्षी सेना में उसकी अपने अपने रिश्तेदार ही खड़े थे, तो उन रिश्तेदारों को देखकर उसके हाथ कांपने लगे हैं। तब वह कहने लगा, हे केशव, मेरे हाथ में तो धनुष पकड़ने की भी ताकत भी नहीं है बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और यह मोह इतना दर्दनाक होता है कि जिसकी पीड़ा ना सह पाने के कारण कई बार लोग अपनी जिंदगी तक समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो फिर जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो मनुष्य जीवन भर अपने मोह माया के जाल में से बाहर नहीं आता है, उसका सब कुछ छीन हो जाता है, उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि मोह का त्याग करो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविक क्या है, क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम मोह कर लेते हैं और हम ही लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं, लेकिन हकीकत में इससे बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे हम उन्हें मान लेते हैं, जैसा हम उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती है, हकीकत नहीं दिख पाती है, हम लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाते। इसीलिए गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता से रहना है तो किसी से भी ज्यादा मोह कभी मत करना। गीता का 11वां उपदेश यह है कि दुनिया में अगर आए हो तो तुम्हें
दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन दुखों से कभी घबराना मत, कभी डरना मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार दुखों का घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं और चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही इस संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखियालय। यानी यहाँ पर हर दुखी ही मिलता है और दुख तो यहाँ पर किसी के जीवन में आता ही है। और अगर दुख भी आया हो तो उसके पीछे सुख भी जरूर आएगा। इसीलिए दुख कभी आए तो डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि ये संसार तो दुखियाल है और अवश्य ही ये आशा का मतलब होता है। यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख लगा ही रहता है। भागवत गीता के ये उपदेश हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में भागवत गीता को ही सबसे ज्यादा पढ़ा गया है, लेकिन सबसे कम समझा गया है। और अगर कोई भी मनुष्य भागवत गीता के इन उपदेशों को ठीक से समझ ले, उसे अपनी जिंदगी में उतार ले, तो यह तो पक्की बात है कि वह अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहे हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वह एक क्षण में भी बाहर सकता है। और भगवत गीता के इन दिव्य उपदेशों को हमेशा बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी कोई जीवन में कोई चिंताएं, कोई परेशानी, कोई दुख आए तो एक बार भी इस उपदेश को सुन लेना चाहिए। मन में यह उपदेश विचार भी जरूर रखना चाहिए कि गीता यह उपदेश आपकी जिंदगी, आपकी हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगी। आपको हर चिंता, हर परेशानी से आपको राह अवश्य दिखलाएगी। आपको हर परेशानी से जरूर उड़ लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।